हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किसी भी संख्या का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट बेसिक तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी संख्या का वर्गमूल एकदम एग्जैक्ट निकाल पाओगे। अगर वर्गमूल पॉइंट में आ रहा है तब भी आपका आंसर एकदम सही रहेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके किनारे पर दो लाइनें खींचेंगे, जैसे ये पहली लाइन और इधर दूसरी लाइन। अब इसके नीचे थोड़ी जगह छोड़कर, लाइन वाली अगर कॉपी है तो एक लाइन छोड़कर हम एक लाइन और नीचे खींच देंगे। ये देखिए, इतना हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, जहां से संख्या खत्म हो रही है, जैसे इधर से ना, तो इधर से हमें दो दो का जोड़ा बनाना है। जैसे 4 और 1 का ये जोड़ा बन गया, ये बन गया और ये बन गया। ठीक है, ये हमारे 3 जोड़े बन गए। अब हमने जोड़ा बना लिया। अब हमें यहां से देखना है, जैसे पहला जोड़ा क्या है, 27 है, तो 27 हम किस संख्या का स्क्वायर हम करेंगे तो 27 से कम आएगा। जैसे 5 पच्चे 25 होता है, 4 चौक 16 होता है, 6 छंग 36 होता है। तो अगर हम 5 पच्चे 25 करते हैं तो स्क्वायर हमारा जो है 27 से कम होता है। देखिए अभी आपको समझ में आएगा ये। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, 5 पच्चे 25, तो हमने कर दिया यहाँ से 5 का पहाड़ा हमने पढ़ा कितनी बार, 5 बार पढ़ा। तो ये कितना आ गया हमारा, 25 आ गया। अब यहाँ पर आपको 5 और लिख लेना है, ये आपका आंसर रहेगा। और ये आपका, ऐसे आप भागफल शेषफल ऐसे करते हैं तो वो आपका रहेगा और ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए 5 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा, कितना आया, 25 आया। अब आपको इसमें से घटा लेना है, घटाएंगे तो 27 में से 25 गए, कितना आता है, 2 आता है, 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने यहाँ पर लिखा है इन दोनों को जोड़कर इसके नीचे लिखना है। 5 5 कितना होता है, 10 होता है, 10 हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ से 2 है तो 2 की बाद हमें इस जोड़े को उतारना है। 9 और 8 पूरा जोड़ा आपको 2 संख्या उतारना है, एक संख्या नहीं उतारना है। तो हमने लिख लिया 9 8। अब इधर है हमारे पास 298, इधर है 10। अब जैसे देखिए 5 हमने ऊपर लिखा था तो 5 हमने नीचे लिखा था, इसी संख्या से गुणा किया था। तो ऐसी कौन सी संख्या है, जैसे हम जो संख्या यहाँ पर लिखे उसी नीचे भी लिखें। जैसे मान लीजिए 101 हम नीचे लिखेंगे तो 1 हमें नीचे भी लिखना पड़ेगा। तो 101 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पर 102 लिखेंगे तो 102 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। 103 लिखेंगे तो 103 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम 103 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 309 हो जाएगा, जो कि 298 से ज़्यादा है। तो हम पढ़ेंगे 102 का पहाड़ा 2 बार। तो यहाँ पर हम एक और लाइन खींच देंगे, देखिए। ठीक है, 102 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 204। कितना हो जाएगा, 204। 2 दूनी 4 और 2 इक्के 2, 204 आ गया। हमने पहाड़ा 2 बार पढ़ा था, हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसे घटाएंगे। अब देखिए 8 में से 4 गए, कितना गया, 4। 9 में से 0 गए, 9। 2 संख्याएं फिर आ गई हमारे पास। अभी यहाँ पर तीसरा जोड़ा बचा है 4 और 1 वाला, तो हमने क्या किया, 4 और 1 वाला भी जोड़ा यहाँ पर उतार लिया। अब ये कितना हो गया, 102 में हमने 2 जोड़ा तो यहाँ पर हमें मिल गया 104। अब यहाँ पर देखिए फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पर इसमें इसके आगे ऐसी संख्या लिखना है जिससे इसको गुणा करने पर ये संख्या आ जाए। तो अगर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ये पूर्ण वर्ग है तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। जैसे पूर्ण वर्ग है तो ये 1 किसके अंत में आता है, 1 या तो आता है 1 के अंत में से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इक्के 1, और या तो आता है 9 9 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 9 गुणे 9, अगर हम करते हैं तो ये होता है 81, यानी कि 1 आता है 9 के अंत में। तो अगर हम इसका 9 यहाँ पर लिखें और 9 बार पहाड़ा पढ़ें तो हो सकता है ये आ जाए। तो हम यही करते हैं, हमने लिखा यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर भी 9 लिख दिया। ठीक है, अब 9 बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 9 9 81 के 1 हासिल आए 8, 9 चौक 36, 36 8 44 और 9 इक्के 9। 0 में है तो 0 कुछ नहीं मतलब है, 9 इक्के 9। ये हमारा आ गया फिर से आंसर। अब यहाँ से घटाएंगे तो पूरा हो जाएगा कैंसल। ठीक है, ये घट गया और यहाँ पर जो हमारा आंसर आया था 529, यही हो गया इसका वर्गमूल, इतनी आसानी से। अभी आप नहीं समझे होंगे, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और फिर समझते हैं कि हमें इसे कैसे करना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 14 और 641। ठीक है, मान लीजिए इसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो कैसे करेंगे, एक लाइन हमने इधर खींचा, एक लाइन इधर खींचा और एक लाइन बीच में खींचा। अब देखिए 2 का जोड़ा बनाएंगे तो हमने क्या किया, पहला जोड़ा ये बना और तीसरा जोड़ा क्या बन रहा है हमारा, 1 ही आ रहा है तो हम 1 का जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, इधर से 2 का रहना चाहिए, इधर से चाहे जो आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए
एक किस संख्या का स्क्वायर 1 के बराबर है, कम आएगा? तो इसका आंसर है, अगर हम 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ा तो 1 आ गया, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं क्योंकि पहाड़ा एक बार पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, इसे घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया, इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 आ गया। अब एक पेयर हम नीचे उतार लेंगे तो ये पेयर हो जाएगा 46। कितना हमें मिल गया, 46, इसे हमने उतार लिया नीचे। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे कौन सी संख्या उतारें कि जिसका पहाड़ा पढ़े तो यहाँ पर 46 आ जाए। तो अगर हम 23 यहाँ पर लिखेंगे तो 23 तो नीचे में 3 लिखना पड़ेगा, तो 23 नहीं 69 होता है, जो कि 46 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 22 लिखेंगे तो नीचे हमें 2 लिखना पड़ेगा, और 22 दूनी होता है 44। ठीक है, ये 44 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 बार हमने पहाड़ा पढ़ा है तो ये हो गया 2 बार। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसे कर देंगे माइनस, तो माइनस कर देंगे तो 46 में से 44 का कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। अब इसके बाद एक पेयर हम और उतारेंगे, तो अगला पेयर है कितना, 41 है, लास्ट वाला 41 है। तो देखिए लास्ट में हमारी संख्या खत्म हो रही है, तो वही हमें देखना पड़ेगा कि लास्ट वाली संख्या क्या है। जैसे देखिए 22 और 2 हमने जोड़ा यहाँ पर, तो नीचे क्या उतर गया हमारा, 24 उतर गया। अब देखना है कि लास्ट वाली संख्या हमारी क्या है। अगर आप लास्ट वाले से यहाँ पर संख्या खत्म हो रही है तो खत्म होते समय लास्ट वाली संख्या से पेयर करेंगे, तो अगर वो पूर्ण वर्ग रहेगी संख्या तो उसका जो अंडर रूट है यानी कि वर्गमूल है वो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो ये यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर के अंत में 1 आता है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम इसमें 1 का स्क्वायर लगाते हैं तो देखिए 1 के 1 हो गया, और हम 1 से गुणा करेंगे 241 को तो आ जाएगा हमारा कितना, 241 आ जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ से कैंसल। तो एक बार हमने पहाड़ा पढ़ा था, हमने लिख दिया 1। तो आंसर कितना आ गया, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 121। इतना आसान था। अगला क्वेश्चन इसी तरह हम देखते हैं। सबसे पहला काम हमें इसके दोनों तरफ लाइन खींचना है। लाइन हम खींच देते हैं, पहली लाइन खींच दी, दूसरी लाइन खींच दी। अब यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़कर नीचे भी एक लाइन हमने खींच दी। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि आपको यहाँ पर जोड़ा बनाना है 2-2 का, लास्ट हमने जोड़ा बनाया, ये देखिए 1 2 3 जोड़ा बन गया। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर 20 के बराबर या कम आएगा। तो 5 25 25 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो 4 चौक 16। ठीक है, 4 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ते हैं तो आ जाता है 16। तो 4 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 4। अब देखिए क्या गया 16, 20 में 16 गए कितना आ गया हमारा, 4 आ गया, और 4 4 कितना होता है, 8 होता है, ये आपको पता है, हमारा 8 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये जोड़ा तो हमारा हो गया, काम खत्म। तो अगला पेयर हमारा उतर आएगा, तो 4 7 9 ये पेयर हो गया। अब इसके आगे हम कौन सी संख्या लगाएंगे कि 479 से गुणा करने पर कम आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 5, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम इसको 85 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 पे 25 और 5 40 2 42, लगभग 425 आ जाएगा। और अगर हम 6 86 करेंगे तो 425 में 86 में और जोड़ना पड़ेगा लगभग, तो ये हो जाएगा 500 के पार जाएगा ये। तो हम 85 की लिख देते हैं, तो 5 बार हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 5 25 25 के 5 हाथ से गिराएं 2, 5 8 40 2 42, इतना आ गया। एक लाइन और खींचेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए 9 में से 5 गए आ गया 4, 7 में से 2 गए 5, 54 बच गया, और ये हो गया हमारा कितना, 90 हो गया। सबसे लास्ट वाला जोड़ा बचा है, लास्ट वाला जोड़ा है क्या, 36 है। 36 हमने लिख लिया। अब देखिएगा यहाँ पर, अब 36 किसके अंत में आता है, तो आंसर है 36 आता है 6 के अंत में आता है। और यहाँ पर देखिए क्या बच गया है, 5 4 and 3 6, ये हमारे पास बचा है। तो हम क्या करेंगे, अगर 36 को हम 6 लिखते हैं तो हो सकता है हमारा आंसर आ जाए। तो हम चेक करते हैं 6 लिखकर, तो 6 छंग कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, 6 छंग 36, और 6 शून्य शून्य, तो यहाँ पर 3 हासिल आ रहा तो उसे हमने लिख दिया, और 6 9 54, 54 आ गया, और ये भी हो गया हमारा आंसर इसका आ गया। ये हो गया यहाँ से ख़त्म। 6 हमने यहाँ पर लिखना था, हमने लिख दिया, 456 इसका हो गया आंसर। ये बहुत ही आसान ट्रिक थी। अगर आपको कोई भी संख्या और इसमें मिलती है, जैसे इसमें दशमलव होते हैं, तो सारी संख्याओं खत्म होने के बाद अगर यहाँ पर कुछ बचता है तो आप दशमलव लगाकर लगातार 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। पेयर में आपको बढ़ाना है, जो भी करना है, डबल जीरो बढ़ा सकते हैं, और 1-2 अंक तक आप दशमलव के बाद इसे ले जा सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको वर्गमूल निकालना है। इसी तरीके से अगली वीडियो आएगी तो उसमें हम बताएंगे कि आप किस तरह दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल इस विधि से निकाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।